तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो मेरे दोस्तों जो प्लम्बर का काम और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की वीडियो है मेरे दोस्तों। ये मैं फेंकी हुई बात या अफवाह वाली बात नहीं के बता रहा हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भाई सऊदी अरब में नए हैं, यानी पहली दफ़ा आना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन में या प्लम्बर आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिट की चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे वो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी अच्छा मतलब पैसा कमा सकते हैं और मतलब एक सक्सेस हो सकते हैं। अब दरअसल बात ये है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इंडिया से ही इलेक्ट्रिशियन का काम सीख करके आया था, डिप्लोमा करके आया था। तो यहाँ पे मैं शुरू से ही इलेक्ट्रिक का काम करते चला गया और इलेक्ट्रिक के काम से मुझे उतनी मतलब फुर्सत भी नहीं है कि मैं साथ में एक काम और करूं। और वो काम क्या है, तो पूरी एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप इलेक्ट्रिशियन है, सऊदी अरब में आ रहे हैं तो आइए, लेकिन उसके साथ में अगर जो आप प्लम्बर का भी काम सीख करके अगर जो आएंगे ना, यानी अगर 40% भी आपको प्लम्बर का काम मालूम है ना, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक का काम नहीं मिला, प्लम्बर का काम पकड़ सकते हैं। अब प्लम्बर के काम में कुछ नहीं होता है, प्लम्बर काम में मेंटेनेंस में बहुत पैसा है मेरे दोस्तों। जैसे गीजर लगाना हुआ, समझ गए ना, गीजर अरबी में सखान बोलते हैं। गीजर लगाना हुआ, उसका सीधे सीधे 50 रियाल 70 रियाल मिल जाता है। उसके बाद वॉश बेसन की नल लगानी होगी तो 40-50 रियाल मिल जाते हैं। उसके बाद वॉश बेसन फिटिंग करना है तो 100 रियाल मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लम्बर में आती हैं। या उसका कोई वायल खराब हो गया है या फिर मोटर खराब हो गया है, तो मोटर खराब हो ये सब होता है, तो ये इलेक्ट्रिशियन लोग नहीं जाते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्लम्बर लोग जाते हैं। क्योंकि मोटर यहाँ पे खराब हो गया तो रिपेयर हो करके यहाँ पे लगता नहीं है। मोटर खराब सीधे कचड़े के डब्बे में जाता है और नया मोटर आके लगता है। हाँ, जो समरसेबल वाला मोटर होता है वो रिपेयर होता है, लेकिन जो नॉर्मली मोटर होते हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं। तो अगर जो प्लम्बर का भी काम सीख करके आएंगे तो बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। चाहे प्लम्बर वाले इलेक्ट्रिशियन का काम भी थोड़ा बहुत सीख करके आए और इलेक्ट्रिशियन थोड़ा बहुत प्लम्बर का भी काम सीख करके आए, तो यहाँ पे काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और बिल्डिंग लाइन में भी क्या है ना मेरे दोस्तों, कि जैसे कहीं भी हम काम पकड़ने जब जाते हैं ना, जब इलेक्ट्रिक का काम पकड़ते हैं तो सऊदी बोलते हैं कि तुझे प्लम्बर का काम मालूम है। तो क्योंकि यहाँ पर 60% जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्लम्बर का भी काम करते हैं, या फिर प्लम्बर की उनको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो प्लम्बर को रख करके यानी काम पकड़ लेते हैं। फिर दिहाड़ी पे मिस्त्री ला करके प्लम्बर का भी काम करवाते हैं, तो अच्छा खासा पैसा हो जाता है, मतलब मिल जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का भी रेट यहाँ पे लगभग लगभग सेम ही। यहाँ पर प्लम्बर का काम कैसे होता है कि एक बाथरूम के रेट के हिसाब से होता है। बाथरूम का रेट अलग होता है, किचन का रेट अलग होता है। तो अभी ये एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो यहाँ पर काम दिहाड़ी पर भी करते हैं उनको ये चीज नहीं पता होगी उनको, क्योंकि ठेकेदार कोई बताता ही नहीं ना। जैसे प्लम्बर के काम में एक बाथरूम है, अगर उसकी कटाई करके फिटिंग करके यानी पूरा कंप्लीट उसका काम करके देना है, तो एक बाथरूम का यहाँ पे रेट है मेरे दोस्तों 15 से 1700 रियाल। ठीक है, कहीं कहीं 1400 रियाल भी चलता है। तो कम से कम में 1400, 1500, 1600, 1700 रियाल तक एक बाथरूम का काम चलता है। और किचन का काम जो है 500 रियाल चलता है। किचन में कुछ नहीं होता, एक नल होती है बस, और कुछ नहीं होता, और गीजर का पॉइंट होता है, यही होता है। तो यहाँ पर प्लम्बर का काम और बिजली का काम, दोनों काम में बहुत फायदा है। और जिनको भाई पता है तो बिजली का भी काम पकड़ लेते हैं, प्लम्बर का भी काम पकड़ लेते हैं, तो काफी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई जो भी इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर की थोड़ा बहुत जानकारी ले करके सीख करके आए, तो उनके लिए यहाँ पर काफी बेस्ट हो सकता है। या जो प्लम्बर है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम सीख करके आए, तो दोनों काम पकड़ सकते हैं। मेंटेनेंस के काम में अच्छा खासा यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। और मेरे दोस्तों, मेंटेनेंस के काम में यहाँ पे जो है ना बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई भी प्लम्बर की दुकान हुई या इलेक्ट्रिक की दुकान हुई, आप वहां पर जाकर के बैठिए, तो जो कस्टमर आते हैं उनके साथ में जाइए, तो काम का कोई टेंशन नहीं, काम मिलते रहता है। लेकिन बस ये है कि आपको मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप आजाद वीजे पे आ गए या जो है आने के बाद आप सिर्फ रूम में सो रहे हैं कि कोई आपको काम दिलाए। भाई थोड़ी सी मेहनत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दुकान पे जाइए, वहां पे बैठिए, दोस्ती यारी करिए, और जो पुराने वहां पे बैठ रहे हैं उनसे मिलिए जुलिए, तो उनके पास काम होता है, आदमी की जरूरत होती है, साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ के काम को जो है कि महीने 2 महीने 4 महीने जो भी लगता है आपके दिमाग के ऊपर है, उसको समझिए कि अरबी में ये क्या बोलते हैं, कैसे काम पकड़ते हैं, कैसे बातचीत करते हैं,
और मतलब ये काम करने का कितना रेट है, या नल लगाने का कितना रेट है, या फिर गीजर लगाने का, फिटिंग करने का कितना रेट है। तो ये सब चीज़ें आप जो है कि पहले यहाँ पर आने के बाद ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। आते ही ये मत सोचिए कि मुझे कोई काम मिल जाए, मैं जाके काम करूँ, तो मेरे भाई फिर उसमें आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए मेरे दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद 2-4 महीने थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसको मैनेज करिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, मैनेज करिए, फिर इंशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद फिर काम ही काम है। अगर जो मेहनत करने वाले आप इंसान हैं तो फिर काम ही काम है। और ज़्यादातर मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर सऊदी अरब में आने के बाद अजनबी से दोस्ती कम, सऊदियों से दोस्ती बनाने की जो है कि कोशिश ज़्यादा करिए, और अरबी सीखने की कोशिश ज़्यादा करिए। क्योंकि सऊदी किससे अगर जो आप ताल्लुकात बनाएंगे तो उसका काम करेंगे, फिर वो किसी दोस्त यार का दिलाएगा, फिर रिश्तेदार का काम दिलाएगा। अजनबी क्या दिलाएगा? अजनबी कोई काम दिलाएगा अपने दोस्त यार का दिलाएगा, किसी दुकान का हो गया, उसके घर का हो गया, तो जहाँ 20 रुपये मिलने को वहाँ 10 ही रुपये मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कंजूसी चलने लगती है ना। वही आदमी कोई बाहरी आता है बगैर जान पहचान का तो उसको मुंह मांगा पैसा देते हैं, चाहे इंडियन चाहे पाकिस्तानी कोई भी हो गया। लेकिन जब कोई अपना आदमी आता है ना तो पैसे देने में मीजते हैं। तो ये तो खैर हर जगह की रीत है। अगर जो आप इलेक्ट्रिशियन है अपने गांव में ही अगर जो होंगे काम करते होंगे तो खंबे पे तार जोड़वा लेंगे, या घर में कोई काम करवा लेंगे पैसे देने के लिए, कल देता हूँ परसों देता हूँ पैसा आया नहीं वगैरह वगैरह। तो ये चीजें यहाँ पर भी चलती है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब है तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे उधारी लेन देन चलते रहता है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है इलेक्ट्रिशियन है तो प्लम्बर का भी काम सीख करके आइए थोड़ा बहुत, अगर प्लम्बर है तो इलेक्ट्रिशियन का भी काम सीख करके आइए, अगर जो अच्छा खासा पैसा कमाना है तो ये छोटी सी वीडियो थी। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा कुछ। अगर जो वीडियो लगे कि हाँ कुछ फायदे की है तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।